फिलहाल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि नए नवेली संसद एक तरफ बनकर तैयार है और पहला सत्र यहाँ पर होने जा रहा है जो विशेष सत्र के तौर पर होगा। ध्वजारोहण भी उपराष्ट्रपति की तरफ से यहाँ पर किया गया, उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। तमाम जो खास मेहमान हैं हमारे साथ वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। मैं संजय जी आपके साथ एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। आपने कहा कि सदन के अंदर जो है वो बोलने का मौका यहाँ पर नहीं दिया जाता है, लेकिन सर मौका तब मिले जब आप अपनी विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी उठाएं। आज तो खुद उपराष्ट्रपति जो है ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे, न्योता जो है खड़गे साहब को भेजा। खुद की नैतिकता, खुद की जिम्मेदारी भी कुछ होगी। मतलब आप ये मान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? आपके सवाल में सवाल है ना। आज से 3 दिन पहले जम्मू एंड जब वो जब संसद के उद्घाटन करते हैं तो सवाल, अगर आज वो न्योता देते हैं तो सवाल, तो सर फिर अगर वो आगे आते हैं तो सवाल, पीछे रहते हैं तो सवाल। मैं इसीलिए उसी सवाल पे सवाल जोड़ता। जम्मू एंड कश्मीर में जब हमारे सैनिक, हमारे रक्षक जब अपनी जानों की बलिदान दे रहे होते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री जी मोदी के नारे अपने कार्यालय में लगवा रहे होते हैं। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो शर्मनाक है या नहीं, आप ये बताइए। संसद में विपक्ष जो अपना रोल है वो ईमानदारी से पूरा कर रहा है। विपक्ष का काम है हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए आपने बेरोजगारी पे क्या काम किया खत्म करने के लिए। आप ये बताइए महंगाई आपने इतनी क्यों कर दी, देश की जनता क्यों परेशान है। हम आपसे ये पूछा है। सड़क पर पूछेंगे ना, पूछेंगे सर सड़क पर पूछेंगे ना, सड़क पर भी पूछेंगे और सदन में भी पूछेंगे। सदन से फिर दिक्कत क्या है? मैं बता तो रहा हूँ, पहले सड़क की जवाब दे दूं। सड़क पे हमने पूछा, हमारे किसान भाई बैठे, उन्हें पाकिस्तानी खालिस्तानियों के नाम पर आपने उन्हें नकार दिया। वो देश के लोग नहीं थे, वो देश के ही लोग थे, किसान थे, जिनका सबसे अहम भूमिका है देश बनाने में। हमारी महिलाएं जब अपनी मांग करती हैं तो आप उन्हें उठा के फेंकवा देते हैं और अरेस्ट करवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। हमारे जब देश के सम्मान जो गोल्ड मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी हैं, आप उनके भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। आप कहते हैं विपक्ष, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, तो आप सत्ता में बैठे क्यों हैं साहब? आप जल्दी छोड़ो ना। विपक्ष की भी भूमिका है, निर्णायक भूमिका तो है ना सर। निर्णायक भूमिका है या नहीं है विपक्ष की? विपक्ष की निर्णायक भूमिका है या नहीं है? खड़गे साहब को अगर आमंत्रित किया जाता है तो वो क्यों इससे पीछे रहते हैं? अब सर देखिए, तो कांग्रेस के मित्र और खड़गे साहब या सोनिया जी या राहुल जी बता सकते हैं। हम लोग जो है एक पक्ष जो रख रहे हैं उस पे इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यहीं आप देखें, आपके प्रश्नों को घुमा फिरा के जलेबी की तरह से बता रहे हैं कि वो सीधा हो गया। अरे भैया, जहां पे प्रश्न करना है वहां पे आप नौटंकी करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं माइक ऑफ हो गई, और उसके बाद फिर आप जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं इस मंच पे आकर के जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। ये जनता को बरगलाना ही क्यों नहीं है? अरे आप बताइए ना। आपका प्रश्न सीधा सा था, खड़गे साहब को यहाँ आना चाहिए था, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं था? ठीक है, लेकिन कोई आप अपने सर थोड़ा बोल लेने दीजिए मिश्रा जी। जब देखिए, जहां प्रश्न पूछा जाना चाहिए, जहां पे उत्तर देते तो बात समझ में आती, वहां पे कुछ नहीं। नैतिकता नहीं, आप प्रोटोकॉल फॉलो करिए ना। आप प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं करते? आप संसद बनी हुई है ना, जनता के प्रतिनिधि संसद में जाकर के सवाल करते हैं, सड़क पे सवाल नहीं करते। क्यों वॉकआउट हुआ? नहीं, जब महत्वपूर्ण बातें होती हैं तब आप अनर्गल प्रश्न पूछेंगे, जब अवसर दिया जाएगा तब आप उसका मखौल उड़ाएंगे, तो यही स्थिति होगी ना। जब सदन के अंदर मौका मिलेगा तब बेरोजगारी की बात क्यों नहीं? सर आ रहा हूं सर, अब आ रहा हूं नागर साहब। जब मौका मिलेगा तब तो अपनी यात्रा वृतांत जो है वो सुनाए जाएंगे, तब बेरोजगारी का जिक्र नहीं होता है। देखिए, हमारी जो संसदीय और बीजेपी भी कभी विपक्ष हुआ करती थी, लेकिन जो घटनाएं इन दिनों हो रही हैं, इस तरीके से सदन पहले कभी नहीं चला था। ये चिंता की बात हो जाती है। विशेष सत्र बुला रहे हैं, आप किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, एजेंडा नहीं बता रहे हैं। क्यों विशेष सत्र नहीं बता रहे हैं? इस ऐसे विषय ना 4 बिल लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में दुष्यंत जी वही कह रहे थे। जो बताया गया पहले दिन का काम बताया गया, कब बताया गया? जब अभी हाल में बताया गया। जब तैयारी नहीं है क्या? तैयारी नहीं है एकदम, बहुत जल्दी में बता दिया सर। नहीं, पूरी तैयारी है, बिलों का स्वागत है। रही बात यात्रा वृतांत की, तो वो यात्रा भारत को जोड़ने वाली यात्रा है, और हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करें। आदरणीय श्री अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी भारत की यात्रा करें। कहते हैं, क्योंकि सर ये पुराना सवाल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं हमें तो पहले से पता है भारत जुड़ा हुआ है, हमें भारत
देखिए, हर पीढ़ी के साथ में घुलने मिलने की जरूरत है। जो समय मोदी जी ने यात्रा की थी, वो पीढ़ी का वो एक दौर चला गया। आज युवा है, युवा की भावनाओं को समझिए, उनके मुद्दों को समझिए, उनकी आवश्यकताओं को समझिए, वो कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उनके लक्ष्य क्या हैं, उसके विषय में भी तो बात करिए। आपने तो कह दिया 2 करोड़ नौकरियां दूंगा जी साल भर की, कहीं 2 करोड़ नौकरी तो मिली नहीं, उल्टी नौकरियां चली गई। रही दूसरी बात इन 4 बिलों की, 4 बिलों को लेके आइए और 5वां 6ठा बिल भी लेके आइए। आप किसी बिल से इंडिया अलायंस ऑपोजिशन कोई पार्टी डरने वाली नहीं है, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चर्चा से कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा से कोई आपत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि पहले कहा जाता है कि मौका नहीं मिलता है, मौका मिलता है तो तब महिलाओं के बारे में जिक्र नहीं होगा, तब बेरोजगारों के बारे में जिक्र नहीं होगा, तब यात्रा वृत्तांत बताया जाएगा तो कहा जाएगा कि हम तो यात्रा जो है वो भारत जोड़ने के लिए, युवाओं के लिए कर रहे हैं। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 9.5 साल में विपक्ष ने कब संसद में सार्थक चर्चा करने में सहयोग करा है? संसद के साल में 3 सत्र लगते हैं, तीनों सत्र में विपक्ष को पूरा अधिकार होता है कि सरकार से प्रश्न पूछे, सरकार से जवाब मांगे और जनता की बात रखे। लेकिन विपक्ष जब भी प्रधानमंत्री मोदी सदन में बोलते हैं, विपक्ष सदन छोड़ के चला जाता है, विपक्ष सदन का बहिर्गमन कर देता है, विपक्ष बाइकआउट कर देता है, विपक्ष चर्चा में हिस्सा लेना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस कारण विपक्ष सदन से भागता है। आप सदन में बात नहीं करना चाहती, आप सड़क में सदन जनता की बात करो। आप ना सदन में बात करते हो, ना आप सड़क पे प्रश्न उठाते हो। आप सिर्फ ये आरोप लगाते हो कि सरकार हमारा माइक बंद कर देती है, हमें बात करने नहीं देती है। राहुल गांधी को सदन में बोलने दिया मणिपुर के मामले पे, राहुल गांधी ने क्या बात की वहाँ पर, आप बताइए। विपक्ष के सभी नेताओं को मौका मिला बोलने का। जिस व्यक्ति का नाम भी नहीं था, अधीर रंजन चौधरी का, उसको लोकसभा स्पीकर ने समय दिया बात करने का। कांग्रेस के नेता है वो सदन में, लोकसभा में, कांग्रेस ने उन्हें समय नहीं दिया, लेकिन उनको बोलने के लिए स्पीकर ने समय दिया। आप ही की बात संजय जी, रंजन साहब को आप लोगों ने नहीं दिया, विपक्ष को जो है नहीं दिया, लेकिन जो है लेकिन क्या होता है, इतने कमजोर हो गए आप लोग कि जो है सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। अपने एक सवाल से राहुल गांधी जी ने बात की थी, आप उस कहानी